बात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पोएम करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं और राम विलाप कर रहे हैं। हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए गए हुए हैं, परंतु रास्ते में भरत उन्हें घायल कर देते हैं और हनुमान जी राम राम करते हुए नीचे गिर जाते हैं। तब हनुमान जी भरत से सारी बातें बताते हैं कि किस प्रकार लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े हुए हैं और राम विलाप कर रहे हैं। तब भरत उन्हें अपने बाण पर बिठाकर उन्हें वहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है और चौपाई छंद है। तुलसीदास जी यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी एक मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ऊहाँ राम लक्ष्मणी नाहि निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। उधर राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं, देख रहे हैं और उन्हें छाती से लगा रहे हैं और रो रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और एक मनुष्य की तरह अनुसरण कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिछड़ जाता है और वो उसके बिछुड़ने पर विलाप करता है, उसी प्रकार राम भी लक्ष्मण के लिए विलाप कर रहे हैं। अर्धरति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उरलायु। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आधी रात हो गई है, कपि मतलब हनुमान जी अभी तक नहीं आए। राम उठाई अनुज उरलाई, और राम लक्ष्मण को बार बार उठाकर अपने अनुज को, अपने छोटे भाई को अपने हृदय से ला रहे हैं और रो रहे हैं। सकु ना दुखित देखी सोही काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। अब रामचंद्र जी लक्ष्मण को उलाहना देते हुए कहते हैं कि हे भाई, तुम मृदुल कोमल स्वभाव के हो और तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, और आज मैं इतना दुखी हो रहा हूँ, रो रहा हूँ, तो अब तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे। मम हित लागी तजेयु पितु माता, सयु विपिन हिम आतप बाता। अब राम जी कह रहे हैं कि मेरी भलाई के लिए, हित मतलब कल्याण के लिए ही तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया था, अर्थात तुम ये सोचकर मेरे साथ आए थे कि राम भैया को वन में कोई कष्ट ना हो। सयु विपिन हिम आतप बाता, और तुमने जंगल की ठंड, धूप और आंधी तूफान के कष्टों को भी सहन किया था। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू ना सुने मम वत्स बिलकाई। अब श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अब मेरी व्याकुलता को, बिलकाई का मतलब व्याकुलता को, तुम क्यों नहीं देख रहे, और वो प्यार अब तुम्हारा कहाँ गया। तुम मेरे वचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं रहे। जो जनतेऊ बन बिंदु बिछोऊ, पितु वचन मनतेऊ नाही ओहू। अब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि अगर हे भाई, मैं ये जानता कि वन में तुमसे अलग होना पड़ेगा, बिछोऊ मतलब बिछुड़ना पड़ेगा, पितु वचन मनतेऊ नाही ओहू, तो मैं अपने पिता के वचनों को कभी नहीं मानता था। पिताजी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी थी, तो वो वचनों को भी मैं तोड़ देता। सूत बीत नारी भवन परिवारा, होई जागी जग बारही बारा। हे प्रिय भाई, संसार में सूत, पुत्र, धन, नारी, भवन और ये परिवार, ये तो आते जाते रहते हैं। ये एक बार नष्ट हो जाते तो दोबारा से भी इनको प्राप्त किया जा सकता है, परंतु सगा भाई अगर एक बार बिछुड़ जाता है तो वो कभी भी नहीं मिलता। अस विचारी जी जगाऊ तात, मिलई ना जगत सहोदर भ्राता। तो ये विचार करके, तुम ये विचार अपने मन में करो और तुम ये सोचकर उठ खड़े हो जाओ, अर्थात तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे कि सगा भाई इस संसार में दोबारा नहीं मिल सकता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, हे प्रिय भाई, मैं तुम्हारे बिना उसी प्रकार दुखी हूँ जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अति दुखी है। मणि बिनु फनी, और मणि के बिना सांप दुखी है। करी बर कर हीना, और सूंड के बिना हाथी दुखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे हो ना कि पंख के बिना पक्षी कुछ नहीं कर सकता, अर्थात वो लाचार हो जाता है, और मणि के बिना सांप लाचार है, और सूंड के बिना हाथी बेकार हो जाता है।
तो उसी प्रकार रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं रहे तो मेरा जीवन भी कठोर हो जाएगा, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूँगा। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जीवाहे मोही। अब श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए कहते हैं कि अगर भाग्य से मुझे जीवित रहना पड़ा, अर्थात किस्मत मुझे जीवित रखेगी, तो मेरा जीवन भी इसी प्रकार कठोर में हो जाएगा। हे प्रिय भाई, तुम खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।